हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपयोगिता के भेद कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये क्या है हमारे टाइप्स। हम ये पढ़ चुके हैं यूटिलिटी क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मार्जिनल यूटिलिटी। और कुल उपयोगिता को क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। यानी कि ये हमारी है टीयू टोटल यूटिलिटी, ये हमारी है एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं, उसके बाद हम कुल उपयोगिता को या टोटल यूटिलिटी को समझेंगे। अब देखो बच्चों, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है, जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक या अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। अगर मैं 4 रोटी खाती हूँ तो 4वीं रोटी क्या है? मेरी सीमांत इकाई है। अगर कोई 6 खाता है तो 6वीं रोटी क्या है? उसकी सीमांत इकाई है। और उस सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये मैंने बिल्कुल ईजी शब्दों में आपको बताया है, बिल्कुल ईजी वर्ड्स में। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को तो हम सीमांत इकाई कहेंगे और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। एक और डेफिनेशन में बताती हूँ। एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या? एक अतिरिक्त ज़्यादा, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसे याद कर लीजिएगा, समझने के लिए मैंने आपको दोनों बता दिए। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोटियों की संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे कुल उपयोगिता है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता है। तो रोटियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी रोटियों की संख्या है। कुल उपयोगिता देखिए 25। पहली रोटी खाते हैं तो उससे हमें 25 उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी खाते हैं तो 45 उपयोगिता मिलती है, तीसरी खाते हैं तो 60 मिलती है, चौथी खाते हैं तो 70, पाँचवीं 75, छठी 75, सातवीं 70, आठवीं 60। क्या हो रहा है? जब हम रोटियों की संख्या, पहली रोटी हमें उपयोगिता देती है, दूसरी हमें उससे ज़्यादा उपयोगिता देती है, तीसरी हमें उससे ज़्यादा उपयोगिता देती है, लेकिन धीरे धीरे, ये कुल उपयोगिता की बात हो रही है, सीमांत की बात नहीं हो रही। धीरे धीरे जब हमारा पेट भर जाता है तो उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है। जितनी हम ज़्यादा रोटियां खाते हैं हमारे लिए उस रोटी की उपयोगिता क्या होती है? घटती चली जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। यहाँ पे 25 का 25 है, यहाँ 45 में से 25 माइनस करो, एक अतिरिक्त इकाई, एक से दूसरी इकाई पे चले गए तो इन दोनों का अंतर करो तो 45 में से 25 गए 20, सीमांत उपयोगिता 20 हो गई। ठीक है, फिर तीसरी रोटी खाई, 60 में से 45 माइनस करो 15 हो गई। फिर चौथी इकाई हुई, 70 में से 60 माइनस करो 10। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? हर बार अगली वाली जो यूनिट का उपभोग कर रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को, जो हमारी उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है, उससे पिछली इकाई की कुल उपयोगिता को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब देखो 25 का 25 रहेगा, ये 20, फिर ये घटाया 15, 70 से 60 घटाया 10, 75 से 70 घटाया 5, 75 से 75 घटाया 0, 70 से 75 घटाया -5, 60 से 70 घटाया -10। यानी कि सीमांत उपयोगिता, जो कुल उपयोगिता है वो हमारी पहले तेजी से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर कम होने लगेगी। लेकिन जो सीमांत उपयोगिता है वो पहले धनात्मक रहेगी, फिर शून्य हो जाएगी और उसके बाद ऋणात्मक भी हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता कभी भी हमारी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। सीमांत उपयोगिता का ये ध्यान रखना है आपको, ये पहले धनात्मक रहती है और जब पूर्ण संतुष्टि का बिंदु रहेगा, परफेक्ट सेटिस्फैक्शन या फुल सेटिस्फैक्शन, वहाँ पर क्या रहेगी? सीमांत उपयोगिता 0 रहेगी। अगर इसमें देखें, यहाँ 0 है, यानी कि जो ये छठी रोटी है ये फुल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है, यानी कि वो व्यक्ति 6 रोटियां खाता है, 6 रोटी में उसकी पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ठीक है, ये डायग्राम अब समझिए आप, ये सीमांत उपयोगिता का डायग्राम है। इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमने रोटी की संख्या ली है,
वाई अक्ष पे हमने सीमांत उपयोगिता ली है, हमारी कहाँ तक जा रही है, 25 तक, है ना। तो हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बना लिया। इधर रोटी 8 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना लिया। पहला पॉइंट 1 और 25 है, 1 और 25 पॉइंट लगाया। दूसरा 2 और 20 है, 2 और 20 पे पॉइंट लगाया। ऐसे पॉइंट लगाते लगाते हमने लाइन ड्रॉ करी, तो हमारी गिरती हुई नीचे एक रेखा आई जो 6 रोटी पर, यहाँ पर 0 था, 0 पे है, देखो 6 और 0, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट लिए हैं हमने, तो नीचे क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। तो ये जो लाइन बनाई है, ये यहाँ पर यहाँ से ए से अगर यहाँ मैं बी बनाऊं, सपोज कीजिए मैं यहाँ बी बनाती हूँ, ए से बी तक धनात्मक है, बी पर शून्य है, तथा बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में क्या है, ये ऋणात्मक है। आपको समझ आया? ये डायग्राम इस टेबल से हमने बनाया है। अब देखिए कुल उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या? किसी वस्तु की जब हम इकाइयाँ यूज करते रहते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, उसके योग को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम घटा के निकाल रहे थे, इन्हें अगर जोड़ते जाएंगे कुल उपयोगिता निकल जाएगा। 20 और 25 जोड़ा 45 कुल उपयोगिता, 45 में 15 जोड़ा 60 कुल उपयोगिता, 60 में 10 जोड़ा 70 कुल उपयोगिता। मतलब अगर सीमांत उपयोगिता को जोड़ते जाते हैं तो कुल उपयोगिता मिलती है। अगर अगली कुल उपयोगिता में से पिछली वाली वस्तु की कुल उपयोगिता घटा देते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। या किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ हम यूज करते हैं उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग हमारा क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। अब देखो कुल उपयोगिता का ये डायग्राम है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे हमने रोटी की संख्या ली है। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे हमने टोटल यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता ली है। ये सेम इसी का मैंने डायग्राम बनाया है। देखो यहाँ पर जब आप कुल उपयोगिता देख रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ कुल उपयोगिता 25, 45, 60, 70, 75, 75, 70, 60, यहाँ से यहाँ तक 75 तक बढ़ी है, 25 से 75 तक बढ़ी है, 75 और 75 स्थिर हो गई है, उसके बाद घटने लगी है। सेम वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ से यहाँ तक 75 है, 75 तक बढ़ी है, उसके बाद ये भी 75 का पॉइंट है, ये भी 75 स्टेबल है, और उसके बाद घटने लगी है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ है, जहाँ पर ये 0 है, MU क्या है, 0 है। कौन से बिंदु पर, 6 पे। तो 6 छठी रोटी के ऊपर हम ऐसे डैश 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 करेंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा अधिकतम उपयोगिता या फुल सेटिस्फैक्शन का पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए जो ये M है हमारा, ये पूर्ण प्रतियोगिता उपयोगिता का बिंदु है। क्यों है ये पूर्ण उपयोगिता का बिंदु? क्योंकि ये फुल सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर जो हमारी TU है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और MU 0 है। इसलिए हो सकता था मैं कहती कि भाई 5 पे भी हमारी TU तो मैक्सिमम है, लेकिन हमें MU भी देखना है साथ साथ। MU क्या है, 0 जहाँ पे होगी और TU मैक्सिमम होगी, वहीं पर हमारा क्या होगा, फुल सेटिस्फैक्शन होगा। तो पूर्ण उपयोगिता का बिंदु, जैसे जैसे रोटियों की ये जो हमारा M मैंने ड्रॉ कर रखा है वो क्या है, पूर्ण उपयोगिता का बिंदु है। जैसे जैसे रोटियों की संख्या में उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है तो रोटियों से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। देखो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से। पहली रोटी ने 25 दी, लेकिन अगली ने 45 दी, केवल 20 का। पहले 25 का वृद्धि थी, फिर 20 की, उसके बाद 15 की वृद्धि है, उसके बाद 10 की वृद्धि है, 5 की वृद्धि है। तो बढ़ तो रही है कुल उपयोगिता, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। पहले 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, इस तरह से बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं घटती दर से वृद्धि होना। तो आई होप आपको उपयोगिता के भेद समझ में आ गए हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को आप समझ चुके हैं। आप इसे एक बार दोबारा देखना, रिवाइज करो, एक बार देख के खुद से टेबल बना के डायग्राम बना के देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और सिंपल वे में इसे समझा दूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।